हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। हम एंशियंट इंडिया के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषणी नदी का दूसरा नाम क्या है? पुरुषणी नदी का दूसरा नाम रावी नदी है। यह युद्ध 10 राजा सुदास के साथ लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का वर्णन करता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर पहले नंबर पर पहले नंबर पर हर्यक वंश, दूसरे पर नंद वंश, तीसरे नंबर पर मौर्य वंश, चौथे नंबर पर सुगवंश। 4 3 4 1 3 2 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्र के रूप में उदयनिन द्वारा चयन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें। ग्रह त्याग को क्या कहा गया? महानिष्कर्मण। ज्ञान प्राप्ति को किस नाम से जाना जाता है? संबोधि। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। पहले नंबर पर दुख है, यह बात कही गई थी। सेकंड नंबर पर दुख का कारण। नंबर 3 अगर दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है। और नंबर लास्ट में है दुख का मार्ग। अगर कोई दुख है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ADBC ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे? हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे? नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 3 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है वह है सांची। क्वेश्चन नंबर 30। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत है। अधिगम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का आंसर है 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 31। बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में।
चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। 4 3 2 1। 3 4 2 1। ऑप्शन सी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वज्रयान, सुल्तानी युग में। क्वेश्चन नंबर 33। जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी के पिता जातरा कुल से संबंधित थे, माता लिच्छवी वंश से संबंधित थी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। क्वेश्चन नंबर 34। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। शाहवाद सिद्धांत है। शाहवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? जैन परिषद पाटलिपुत्र में इस समय अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। यह 300 बीसी में किया गया था। दूसरी बार जैन परिषद का आयोजन वल्लभी, गुजरात में किया गया था, जो कि 512 एडी में देवर्षि के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37। नैयार कौन थे? शैव धर्म अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदरमान के समकालीन था? धनानंद। क्वेश्चन नंबर 39। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पुरुपोरस। क्वेश्चन नंबर 40। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? इसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने की थी। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।